हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो रे जीवन से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे लिए सुनना इसे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारी सभी गतिविधियों से निकल गया है। मेरे प्यारे बच्चे, रे महादेव जी आज विवश हो गई हैं तुम तक आने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय होता हुआ देखा है। जब मैं तुम्हें अन्याय भरे इस समुद्र में डुबकी लगाते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं दौड़कर तुम्हारे पास चला आया कि मैं अपने इस प्रिय भक्त की रक्षा तो करूंगा ही, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी तरीके से। क्योंकि तुम्हें जिस तरीके से फंसाया जा रहा है उसमें तुम्हारा बहुत भारी अनर्थ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तुम फंसने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी बर्बादी का नजारा मैं बैठे बैठे देख रहा हूं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यह आग्रह कर रहा हूं कि तुम इस संदेश को अंत तक पूरा देखो, इसमें कही गई सभी बातों को पूर्णतः समझने का प्रयास करो, और इसे इस तरीके से नजरअंदाज ना करो, क्योंकि तुम्हारे परम पिता तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब तुरंत के तुरंत कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए, या तुम्हारा टाइप करना तुम्हारे भाग्य को जगा कर रख देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले भी लगातार समझता आ रहा हूं कि तुम कभी भी किसी ऐसी महिला के साथ संबंध मत जोड़ो जो तुम्हारे साथ बर्बादी का कारण बन सके, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यह बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रत्येक इंसान को बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती हैं और अंत में उसे बर्बाद ही कर डालती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रेम की जो इच्छा जगी हुई थी वह तुम्हारी इच्छा आप स्वतः की शांत हो जाएगी। जब तुम बर्बादी के कगार पर पहुंच जाओगे तो अपने आप ही वह शांत हो जाएगी। मैंने तुम्हें समझाया फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो इसका परिणाम तुम आगे चलकर देख लोगे, क्या तुम्हारे साथ होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि मेरी बताई गई बातों पर तो तुम्हें विश्वास होता नहीं था। तुम यह सोचते कि तुम्हारे महादेव जी झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें वहां जाने से रोक रहे हैं। तुम्हारी यही सोच आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है। तुम जिस जिस प्रकार से फंसे हुए हो, अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, और ना तुम्हें वहां से बाहर निकलने वाला कोई है। अब तुम्हारे महादेव जी हैं जो तुम्हारा साथ दे सकते हैं, वही आकर के तुम्हें बचा सकते हैं। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि अपने महादेव जी की समस्त बातों को मानना चाहिए और प्रत्येक संदेश को सुनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संदेश में तुम्हारा ही हित छुपा होता है। क्योंकि मैं जो भी लेकर आता हूं वह तुम्हारे जीवन से निचोड़ कर लेकर आता हूं। मेरे बच्चे, आज मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि तुम बहुत ही बुरे फंसने वाले हो, तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने यह संदेश लेकर के आ गया। जो संदेश तुम्हारे सामने में लेकर आया हूं यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है कि तुमने ही इतना बड़ा कार्य करने का फैसला लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, ना तो कोई गुनाह है, परंतु सही तरीके से किया जाए तो ही अच्छा होता है। परंतु उस महिला ने तो तुम्हें फंसाने का प्रयास किया है, तुम्हें लूटने का प्रयास किया है, तुम्हारी धन दौलत संपत्ति को अपनाने का प्रयास किया है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह तुमसे प्रेम करती है, यह तुम्हारी संपत्ति से प्रेम करती है। तुम्हारी यह सोच तुम पर ही भारी पड़ रही है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने दिनों उसे उसके साथ में रह रहे थे, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था कि इसे किससे प्रेम है। मुझसे प्रेम है, यह मेरी दौलत से प्रेम है। इतना तो तुम भली भांति समझ ही सकते हो, परंतु तुमने अपनी बुद्धि के ताले को नहीं खोला और उसके प्रेम में इस प्रकार से पड़ गए, इस प्रकार से उस पर मोहित हो गए कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। बस तुम उसकी लिप्स में, उसकी आलिंगन में मस्त हो गए थे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल की सजा तुम्हें आज मिल रही है। यदि आज मैं तुम्हें बचाता नहीं तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। तुम इसी तरीके से तड़पते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, फिर भी तुम्हारे सामने कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी दशा ऐसी हो चुकी है कि तुम्हारे पास कोई आना ही नहीं चाहता है। क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं उन्हें सिर्फ गंदे ही लोग आकर के बचाएंगे,
अच्छे लोग उनके पास कभी नहीं आते हैं। यह तुम अपने मन में सोचकर हमेशा रखना। आज गलती तुमने की है तो बार बार मत करना। यदि तुम बार बार गलती करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारे पास आने से रुक जाएंगे और तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, ना तो तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो मैंने आज तुम्हारे लिए निर्णय लिया है वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही है। यदि तुम आज मेरी बात से सहमत नहीं होते हो और मानते नहीं हो तो मैं तुमसे भी रुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मेरा रुष्ट होना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। एक तो वैसे ही तुम समस्याओं से घिरे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी अक्ल को खोलो, उसे बंद मत करो। तुम्हारे अंदर इतना विवेक और ज्ञान है, अभी तुम्हारे पास समय है। तुम अभी लिस और आलिंगन भोग विलास में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हें अभी अपना कर बनाना है, अपना भविष्य बनाना है। जब तुम्हारा भविष्य बन जाएगा तब तुम्हारे पास प्रेम करने के अनेकों द्वार खुला जाएंगे और तुमसे कहे कि मुझे अपना रिश्ता जोड़ लो। परंतु मेरे बच्चे, आज मेरी यह बात तुम्हें कड़वी लग रही होगी, परंतु मैं जो कह रहा हूं वह सत्य कह रहा हो। तुम्हारे जीवन से संबंधित यह वाक्य जो मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं वह सब सत्य है। यदि इसकी सत्यता प्रमाणित करनी है तो हाँ टाइप करें। टाइप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सब सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है। उन्होंने जो आज मेरे जीवन में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है वह बहुत ही खासकर और बहुत ही लाभकारी है। उन्होंने आज मुझे इस प्रकार से बचने का प्रयास किया है जहां मैं फंस जाता और मेरा जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता। मैं अब अपने महादेव जी का धन्यवाद बारंबार कर एक बार नहीं 1000 बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। यह उपकार मैं अपने महादेव जी का कदापि नहीं भूल सकता हूं। इस उपकार के चलते मैं अपने महादेव जी को क्या दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने परम पिता महादेव जी के लिए क्या करूं। जो मेरे महादेव जी मुझे हर वक्त मुझसे प्रसन्न रहे और हर वक्त मुझसे जुड़े रहे। मैं अपने महादेव जी को किस प्रकार से अपना बनाने का प्रयास करूं, परंतु महादेव जी तो परमपिता हैं। उन्हें किसी भी तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने महादेव जी के चरणों में अपना माथा टेकना चाहता हूं और उनकी धूली अपने माथे लगाना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा और यही मेरी मनोकामना है। यह मेरी मनोकामना मेरे महादेव जी। अवश्य तो सभी लोग एक बार बोलें, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय बजरंग बली, जय श्री राम।